चलिए, तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास के बारे में ये रही कुछ बातें। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर कंपनी का जो है ये 13 क्लास है, यानी इस चैप्टर की। यानी आप देखो तो 1 महीने से ऊपर हमारा इस चैप्टर को हो गया होगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ बातें हैं। क्या क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अलग है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल, ये नहीं है शायद। चलिए पहले इसको क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं अगर वही होगा तो यहाँ पे देखिए, हिमालय कंपनी ने हिमालय कंपनी ने इशू किए हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 की फाइनल कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव 1,60,000 शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, एक्सेस मनी टुवर्ड्स ड्यूर अलॉटमेंट। रोशन नाम का एक होल्डर था, इसके पास 4800 शेयर्स थे। फेल टू पे 2 कॉल्स, दी शेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड। ठीक है। अब ये देखो बेटा, सब्सिक्वेंटली वाला क्वेश्चन मैं पहले ही करा रहा हूँ। अभी तक आपने सब्सिक्वेंटली वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दी शेयर फॉरफिटेड रीइशू एट ₹7 पर शेयर। तो यहाँ पे देखिए, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि जैसे ही शेयर्स का पैसा उसने नहीं दिया, उसके शेयर्स तुरंत फॉरफिट कर लो, आगे का पैसा उससे मांगो ही मत। तो इस केस में अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो जैसे हमारा पूरा पैटर्न है वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर इशूड शेयर्स कितने हैं। तो इशूड शेयर्स की अगर हम बात करें तो 1,60,000 शेयर्स आपके इशूड हैं। उसके बाद हम बात करें कि सॉरी सॉरी, इशूड तो 160 तो रिसीव्ड है, इशू 120 है बेटा, 120। तो आप देखोगे 1,20,000 शेयर्स इसके इशूड हैं और 160 हमारे रिसीव्ड हैं। जिसमें से अगर हम देखें तो 120 जो है वो तो हमारे पास 120 जो है ये तो हमें चाहिए चाहिए। 40,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनका अमाउंट जो है वो हमने ट्रांसफ़र कर रखा होगा कहाँ पर? अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है रोशन नाम का एक होल्डर था। रोशन, ये लो भाई, रोशन की बात रोहन सॉरी, रोहन नाम का एक होल्डर था। रोहन की बात करें तो उसको अलॉट किए गए थे। रोहन को अलॉटेड शेयर्स गिवन है, अलॉटेड शेयर्स गिवन है रोहन के। कितने शेयर्स अलॉटेड है? 4800 शेयर्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या इस वाले यानी रोहन के लिए वर्किंग नोट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कि रोहन के लिए वर्किंग नोट बनेगा या नहीं बनेगा। जल्दी से बताओ। देखो, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी। मैंने आपको ये बताया था कि देखो, एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे कहाँ तक ट्रांसफ़र हुए हैं? एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट तक ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अगर कोई अलॉटमेंट मनी देने में फेल होता तो हम पूरा वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि सारा पंगा पड़ता है अलॉटमेंट मनी तक। लेकिन इस बार बेटा किस चीज़ का फेल हुआ है? फर्स्ट कॉल फेल हुआ है ना। फर्स्ट कॉल फेल हुआ है, 2 कॉल्स फेल हुआ है, यानी दोनों कॉल्स फेल हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों कॉल फेल हुए हैं। तो इसका मतलब अलॉटमेंट तक तो क्लियर है। अलॉटमेंट तक अगर क्लियर है तो इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसका मतलब इसने फाइनल कॉल नहीं दी। तो दोनों ही कॉल नहीं दी। तो आप एक चीज़ तो समझते हो बेटा, बाकी तो पैसा क्लियर है ना, इसका अलॉटमेंट तक तो क्लियर है। तो एडवांस अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आए होते तो हमें वर्किंग नोट पूरा बनाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कोई पंगा नहीं है। बस हाँ, मुझे अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स गिवन है। इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर गिवन है। तो अलॉटेड शेयर गिवन है तो मुझे कोई भी वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं देख लूँगा कि फर्स्ट कॉल के टाइम उसने कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम उसने कितना नहीं दिया। तो 4800 इसके रुपीज़ थे और शेयर्स थे, और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है ₹2 की। तो फर्स्ट कॉल है 2 की। तो कितने हो गए बेटा ये? 48 दूनी, जल्दी से बताओ, 48 मल्टीप्लाई 2, 9600 तो उसने यहाँ नहीं दिए। और फाइनल कॉल भी सेम ही किया होगा उसने, फाइनल कॉल पे भी सेम ही किया होगा। फाइनल कॉल पे भी 4800 और मल्टीप्लाई 2,
इसका मतलब 9600। बाकी कोई भी वर्किंग नोट हमारा नहीं बनेगा, चाहे आप इसे याद कर लो, समझ लो। ये जब भी कोई भी पार्टनर अलॉटमेंट फेल होगा तो हम पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे, वरना तो नहीं बनाना है। आ जाइए अब हम इसको करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री करो। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है बताओ? पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 160 रिसीव किए हैं बेटा, और 160 पे एप्लीकेशन मनी है 3522। 3522 और 2, और इसमें प्रीमियम भी था। प्रीमियम कितना है? 2 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ 2 रुपये का प्रीमियम है। चलिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये अमाउंट आपके बैंक में आ गया होगा। मल्टीप्लाई 3 करोगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई 3, 1,60,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 4,80,000, 4,80,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। फिर इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपने देखा 1,60,000 शेयर्स थे, जिसमें से 120 तो मुझे चाहिए ही थे, जिसमें से 40,000 शेयर्स का पैसा मैंने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। सब पे 3 रुपीज़ थे, तो सब पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 480। बहुत से बच्चों को बहुत अच्छी तरह आने लग गया होगा ये, तो उनको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन बस ख़त्म ही है बेटा। आज की क्लास और कर लो, एक क्लास और लूँगा बस इसकी, वो केस नंबर 2 की होगी, बस टेबल बनाने वाले। बाकी तो बस ये ख़त्म ही है अब। और जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 से 3 क्लास। तो यानी सेकंड बुक भी हमारी कंप्लीट है। उसके बाद थर्ड बुक पे आ जाएंगे हम। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ तक है आपके पास। चलिए ज़रा आगे करते हैं। तो हमने देखा अब पूरा क्वेश्चन 120 पे चलेगा, और मल्टीप्लाई 5, जिसमें बेटा 120 पर प्रीमियम थे 2 रुपये, और जिसमें 120 पर अलॉटमेंट मनी कितने की है? 3 रुपये की है। तो ये 6 लाख रुपीज़ हो गए, ये 3,60,000, और ये हो गए 240। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। उसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री भी कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम। 6 लाख रुपीज़ हमारे पास बन रहे हैं, जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है। बेटा कितना पैसा आ चुका है? ये वाला अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है। कितना है ये? 120 ऑलरेडी आ चुका है, तो 120 यहाँ से हम कर देंगे माइनस। क्या बेटा किसी होल्डर ने अलॉटमेंट रोकी थी? नहीं रोकी थी भाई, इस बार तो किसी होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं रोकी है। तो 6 लाख में से माइनस कर दो 1,20,000, तो आपने देखा 4,80,000 रुपीज़ इसके यहाँ पर मिल चुके होंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब फर्स्ट कॉल की बात करो, फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल वही 1,20,000 शेयर, और मल्टीप्लाई कर दो, कितने की फर्स्ट कॉल है? फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की, तो मल्टीप्लाई 2, तो 2,40,000। और इस पे किसी ने पैसा रोका है तो बताओ? इस पे होल्डर ने पैसा रोका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। इस पे अमाउंट रोका गया है बेटा, तो 240, और माइनस कर दो जो भी हमने यहाँ पर रोका है। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट कॉल पे 9,600, और फाइनल कॉल पे भी 9,600। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सब्सिक्वेंटली क्या कह रहा था।
रोहन to whom for 4800 shares allotted failed to pay 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second call made. तो कुछ नहीं, कंफ्यूज करने की बात करें, सब्सिक्वेंटली क्या करा, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद किया होता तो हम मानते कि कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है फाइनल कॉल के बाद ही किया है, तो कोई बात नहीं। 9600 माइनस कर दो 240 में से, 9600 माइनस कर दो भाई, तो ये हो गए 23400, 23400। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जिन बच्चों की बेटा प्रिपरेशन हो गई है, जैसे कल मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है, सेकंड भी हाफ हो गई है, क्योंकि अगले में से तो आधा ही, अगले चैप्टर में से हाफ ही पोर्शन है, तो सर हमें अगर आगे रिवीजन करना हो तो कहाँ से करें। तो बेटा मार्केट के अंदर आपके पास 10 ईयर आ चुकी होगी, आप उसे ले लीजिए। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन बोलते हो कि सर आप बताइए कौन से लें, तो बेटा आप यू लाइक का सैम्पल पेपर ले लो, बेस्ट है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कोई एडिशनल क्वेश्चंस करना चाहता है कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, मैं स्कैनर 2 बार कर चुका हूँ। देखो जो बुक के क्वेश्चन है बेटा, वो तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, जो हमने क्लास में कराया है वही बहुत है, ठीक है, उन्हीं को करना है। और उसके बाद फिर मैंने इसके बाद बताया था कि आप स्कैनर करोगे, तो अगर कुछ बच्चे स्कैनर भी कर चुके हैं, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने स्कैनर भी 2 बार कर लिया है, तो उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, तो बेटा फिर तो आपको यू लाइक का सैम्पल पर अकाउंट्स का ले लेना चाहिए, मार्केट में आ चुका है। उससे धीरे धीरे 15 पेपर उसके अंदर है, अगर आप एक एवरेज लेके करोगे। कुंदन कह रहा है इस साल का पैटर्न चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है भाई कुंदन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं इस साल बस। और वो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपने किया ही नहीं है, तो उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेनी है। वो टॉपिक तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी जब आप लोगे तो आप मुझे दिखाओगे तो सही कि एक बार, हाँ कि सर ये लिया है, इसमें से कौन कौन सा टॉपिक कटा है, एक बार बता दो कि हम कौन से क्वेश्चन ना करें। वैसे तो बच्चा खुद ही देख के समझ जाता है कि ये मैंने पढ़ा नहीं तो ये कट चुका है। चलिए भाई, इसकी एंट्री करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई प्रीमियम दे दिया है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था। रितेश आपकी तबीयत ख़राब है क्या? हाँ भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने कल की क्लासेस भी नहीं ली थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर और टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन आप लोगों का टेस्ट होगा टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 4800 शेयर्स हमारे पास थे जो हमें फॉरफिट करने, तो 4800 मल्टीप्लाई, एक शेयर 10 का था, 48 पे बेटा आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली 2 रुपये की, और 48 पे आपको फाइनल कॉल नहीं मिली 2 रुपये की, तो 48 पे आपको टोटल 6 रुपीज़ रिसीव्ड होंगे। ये 48,000 हो गया, और ये हो गए 48 मल्टीप्लाई 6, तो 28,800, और यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 9600 और 9600। चलिए बहुत आराम से चीज़ें हो रही हैं। अब ये कह रहा है कि सारे शेयर्स को ना बेटा 7 रुपये में बेच दो, सारे शेयर्स को 7 में बेच देते हैं, तो दिक्कत क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बार मुझे ये बताओ कि तुम में से कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको अभी भी प्रोराटा में दिक्कत हो रही है, और कितने ऐसे हैं कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, मैं इस बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा फेस टू फेस क्लास में तो तुरंत पता चल जाता है, यहाँ पर तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे दिक्कत है और नहीं है।
बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे कौन कौन बता रहा है। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया भाई, क्या बात है, सब कोई दिक्कत है क्या? सुमन कह रही है मुझे दिक्कत है। सुमन तुम तो छुट्टियां मारती हो। काजल नहीं है। कपिल कह रहा है मुझे है। 14,400। बाकी बच्चों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है मतलब? 48,000। मुझे थोड़ी है। राखी भी कह रही है थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, कि मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है? अरे प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है या कर नहीं पा रहे हो, बस ये बताओ। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा तो भाई फिर तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप ये कह रहे हो कि सर हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो तो बेटा प्रैक्टिस से हो जाएगा। चलिए कैपिटल रिजर्व का आंसर बताइए, कौन बता रहा है बच्चा? कौन सा बच्चा कैपिटल रिजर्व बता रहा है, जल्दी बताओ। कैपिटल रिजर्व का आंसर बताओ जल्दी। 28,800 माइनस 14,400। रितेश का आंसर आया बस। चलिए देखो, अगर इस टॉपिक को तुम ये सोचो कि बिना प्रैक्टिस के तुम्हें आ जाए, टॉपिक तो छोड़ो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब इस वाली बुक के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, या मैं अगर सीधा सीधा से ये बोलूँ कि ये वाली बुक और नेक्स्ट वाली बुक, बुक नंबर 3, अगर आप सोचो कि इस पे बिना प्रैक्टिस के बस क्लास देख के आपका काम चल जाएगा, आप दोबारा से क्वेश्चन नहीं करो, कि बस कॉपी में उतार लिया बात ख़त्म, तो बेटा ये तो आपकी गलत फहमी है। फिर यहाँ पर तो तुम्हें प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए इनको एक एक दो दो बार खुद करना पड़ेगा, और हर साल बच्चे करते हैं, तुम कोई अनोखे बच्चे नहीं हो, हर साल बच्चे करते हैं। जो भी प्रोडाटा क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो दो दो तीन तीन बार बच्चे खुद करते हैं। जो बताते हैं, जिन्होंने स्कोर किया होता है, वो बताते हैं कि सर हमने प्रोडाटा क्वेश्चन तीन तीन चार चार बार किए थे जो क्लास में करवाए गए थे। और अगर आप तीन तीन चार चार बार नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के ही अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो, तो भाई आपको दिक्कत तो आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, रुचि लिमिटेड। क्वेश्चंस तो मैंने काफ़ी करा दिए हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो भाई बताओ कैसे दूर की जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे येलो कलर काफ़ी दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो उसमें दिखेगा नहीं। चलिए पढ़िए बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दो शेयर होल्डर वाली बात है, दो शेयर होल्डर वाली बात है इसमें। करते हैं भाई, करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। रुचि लिमिटेड issued for subscription of 40,000 equity shares of 10 each, प्रीमियम 2 रुपीज़ पर शेयर। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 3+2 यहाँ पर हो गया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर्स। कह रहा है बेटा 60,000 रिसीव किए हैं, लेकिन प्रोराटा सिर्फ 48 पे ही बनाया है, तो बाकी शेयर्स कहाँ गए? बाकी शेयर्स बेटा रिजेक्ट कर दिए गए होंगे। तो 60,000 में से अगर 48 पे प्रोराटा बनाया है तो रिजेक्ट कितने किए गए? 12,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। द रिमेनिंग एप्लीकेंट रिफ्यूज, वैसे खुद भी लिखा हुआ है कि रिमेनिंग को रिफ्यूज कर दिया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट एडजस्ट करो। राम टू whom 1600 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। बेटा अलॉटमेंट मनी फेल होगा तो पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। एंड श्याम टू whom 2000 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे
2 कॉल्स, तो श्याम के लिए तो वर्किंग नोट बनाना नहीं है, बस 2 कॉल्स नहीं दिए, बस वो समझना है। दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दो 8 रुपये पर शेयर के अंदर, तो जल्दी एंट्री करके दिखानी है। तो जरा देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी सही है। यहाँ पे देखिए इशू जो किए गए थे वो किए गए हैं 40,000 शेयर्स, ठीक है, और आपको मिले कितने हैं 60,000 शेयर्स, और आपने प्रोराटा कितने बनाया है 48,000 शेयर्स पर। तो सोचो अगर प्रोराटा 48 पे बनाया है तो बाकी 12,000 शेयर्स कहाँ गए, ये 12,000 शेयर्स कहाँ गए, तो भाई ये 12,000 शेयर्स आपकी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और मनी को रिफंड भी कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से भी आपको पता है जितना कंपनी ने इशू किया होता है पैसे तो बस उतने ही चाहिए, यानी 40,000 शेयर्स का ही आपको रखना है कैपिटल पर, और बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 8,000 उसको ट्रांसफ़र कर दोगे अलॉटमेंट पर, 8,000 को ट्रांसफ़र कर दोगे अलॉटमेंट पर। ये हमने बातें सीखी हुई हैं जब से। अब एट द एंड हमने क्या समझा कि अलॉटमेंट एडजस्टमेंट दो चीज़ों पे हुई है, किस पे हुई है, एक तो 40 पे और एक किस पे 48 पे, क्योंकि जो रिजेक्ट हो जाता है उसको हम एडजस्टमेंट में काउंट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, राम को 1600 शेयर्स दिए गए हैं। तो अगर राम को 1600 शेयर्स दिए गए हैं तो राम ने मांगे ज़्यादा होंगे, तो इसके अलॉटेड शेयर्स गिवन है, अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स जो है बेटा वो 1600 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा अप्लाइड शेयर्स कितने थे, मांगे कितने थे भाई, इसने मांगे शेयर्स कितने थे। तो यहाँ पर 48,000 ऊपर, 40,000 नीचे, और मल्टीप्लाई 1600। आप बताओ जरा कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई, डिवाइडेड बाई 40,000 करोगे तो ये आ गए 1920 शेयर्स, 1920 शेयर्स, ये आ गए बेटा, ठीक है, 1920 शेयर्स। तो आपको भी पता है कि जितना उसने अप्लाई किया होगा पैसा तो उसी पे मांगा होगा, एप्लीकेशन वाला, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा तो उसी पे मांगा होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एप्लीकेशन मनी की, तो एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी ने जो रिसीव कर रखी होगी वो बेटा 1920 शेयर पे ही करी होगी 2 रुपये के हिसाब से, तो 3840 रुपये रिसीव कर रखे होंगे। तो उसका जो एक्चुअल रिसीवेबल अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट जो पे करना था उसको कितना करना था, अगर हमने उसको 1600 शेयर्स दिए हैं तो मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से, यानी 3200 रुपये उसको पे करने थे। तो एक्स्ट्रा कितने किए हैं 640, जो उसको हमने क्या किया होगा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया होगा टू कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। ये सारी बातें हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ओ सॉरी अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है, ज़रा देखिए अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है। सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। हमने उसको बेटा 1600 शेयर दिए हैं और मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो 1600 शेयर पे अगर 5 की अलॉटमेंट है तो 8000 का टोटल हमारा हिसाब किताब बन रहा था। माइनस कर देंगे जो भी हमने यहाँ से एडवांस ले रखा है उससे, उससे हमने 640 का एडवांस ले रखा था, 640 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर बच गए 7360। इसको हमने ट्रांसफ़र कर रखा होगा टू कहाँ पर, सॉरी ट्रांसफ़र कहाँ, ट्रांसफ़र तो हो चुका है पहले से। ये बेटा फेल टू पे आ गया हमारे पास, क्या आ गया, फेल टू पे। तो ये पे करने में फेल हो गया है, कितना 7360 का अमाउंट फेल टू पे में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, तो बेटा फर्स्ट कॉल में ना 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये ध्यान रखना, 2 लोगों ने। एक तो यही राम, तो राम की अगर मैं बात करूं तो इसको 1600 शेयर दिए गए थे और मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपीज़ की है, और श्याम को 2000, तो उसने 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं यानी 3200, और श्याम नाम का एक होल्डर था उसने भी नहीं दिया है 2000 पर 200 यानी 4000 रुपीज़। ये पैसा फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया गया है, यानी टोटल 7200। और अगर हम बात करें फाइनल कॉल की, एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल,
तो फाइनल कॉल के टाइम भी दोनों ने ही पैसा नहीं दिया है। एक तो राम ने 1600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ ही, और 3 किए फाइनल कॉल 3 रुपीज़, तो 4800। और श्याम ने नहीं दिया है 2000 रुपीज़ पर 3 रुपीज़, 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ यानी 6000 रुपीज़, तो 10800। बस बेटा एक बार रीजॉइन कर लो, फिर हम इसके आगे जनरल एंट्री करते हैं। एक बार रीजॉइन करेंगे सभी। चलिए तो अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं, सब कुछ हो चुका है तो अब जनरल एंट्री करते हैं। तो रिसीव्ड अमाउंट है बेटा 60,000 शेयर्स का, और 12,000 रिजेक्ट किए गए हैं, 8,000 ट्रांसफ़र किया गया है अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो सारा डिटेल हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री बैंक की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमने देखा बेटा 60,000 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितने की है, हम बार बार यही भूल जाते हैं, 2523, तो 2 रुपये की है, इसका मतलब 1,20,000। ठीक है, अब इसमें अलग अलग करो बेटा। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और कुछ तो हमने कर दिए हैं रिजेक्ट, तो टू बैंक से कुछ हो गए हैं रिजेक्टेड। ये हुए हैं टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। 60,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई 2 रुपीज़, जिसमें से 40 तो मुझे चाहिए ही थे, जिसमें से 8,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट पे, जिस पर से 12,000 मेरे बैंक से रिजेक्ट हो गए। तो ये सारे हमारे पास बातें हो गई हैं क्लियर एकदम। चलिए अमाउंट फिल करते हैं इसके। 1,20,000 पहला, 80,000 दूसरा, 16,000, 24,000। आगे बढ़ते हैं, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। चलिए ज़रा करते हैं। 40,000 शेयर्स, अब पूरा क्वेश्चन चलेगा 5 रुपीज़ का। 40,000 पे प्रीमियम जो है वो 2 के हैं, और 40,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज़ का ये हो गया, 2 लाख रुपीज़ ये हो गए, 1,20,000 हो गए, और 80,000 रुपीज़ ये हो गए। तो टोटल ये हमारा मामला क्लियर है। अब हम देखते हैं इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमाउंट पे किया है, मतलब कितना अमाउंट मिला है इसका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कितने पैसा मिल चुके हैं। तो बेटा ये टोटल बन रहे थे 2 लाख रुपीज़, जिसमें से हम यहाँ पर देखेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम ये रहा। अलॉटमेंट टाइम ने कितना ले रखा है 160, अलॉटमेंट के टाइम हमने 160 ऑलरेडी रिसीव कर रखा है अलॉटमेंट के लिए। तो ये 160 तो अब दोबारा मिलेंगे नहीं, हम 160 का 16,000, तो 16,000 में रिसीव कर रखा है, तो 16 तो अब मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोई होल्डर ऐसा था जिसने पैसा ना दिया हो, तो अभी हमने एक वर्किंग नोट बनाया था और हमें पता चलता है कि राम नाम का एक होल्डर ऐसा था जिसने कितना अमाउंट पे नहीं किया है 7,360। तो एक राम नाम का होल्डर था जिसने 7,360 नहीं पे किया है। तो कितना आपके अकाउंट में आया है 2 लाख मल्टीप्लाई 16,000 मल्टीप्लाई 7,360, तो ये हो गया 1,76,640, 176,640। ओके, फिर चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। शेयर
फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए बेटा करिए जरा जा, 40,000 और मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ की ये भी थी, यानी 80,000 रुपीज़। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है? यहाँ पर 2 लोग थे जिन्होंने पैसा नहीं पे कर रखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो कई बार बच्चे के दिमाग में ये भी आता है कि सर जिन्होंने पैसा नहीं दिया था तो सर कॉल इन एरियर के नाम से भी तो डालते हैं। हाँ बेटा, आप कॉल इन एरियर नाम से भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा टाइम बचाने, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिख रहा है कितने बड़े हैं, फिर इसमें कॉल इन एरियर भी डालोगे तो और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इस वजह से कॉल इन एरियर से टीचर्स कराते नहीं हैं। हो सकता है आपके स्कूल में, किसी के स्कूल में टीचर्स करवा भी दें, लेकिन जनरली टीचर्स नहीं कराते कॉल इन एरियर से। तो 80,000 और माइनस कर दो जो पैसा नहीं मिला हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं मिले हैं, आपने वर्किंग नोट में देखिए 7200 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर हम कितना माइनस कर देंगे, 7200 कर देंगे माइनस। तो ये आपके पास 80,000 माइनस 7200, तो ये हो जाएगा 72800, 72800। और लास्ट की एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल की। फिर फॉरफीचर की एंट्री शुरू होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बेटा देखो जैसे ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा और नेक्स्ट चैप्टर हाफ हमारे सिलेबस में आएगा, ठीक है, तो जैसे ही हाफ फिनिश होगा तो मैं आपके कम से कम 1 वीक का ऑफ रख दूंगा, जिसमें आप ये पूरी बुक को दोबारा से रिवाइज कर दोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन तो अपनी वैसे ही चलती रहेगी, या ऑफलाइन का भी देख लेंगे कि क्या करना है। अगर बीच में 1-2 छुट्टी रखने का होगा कवर करने के लिए तो वो भी रख देंगे, ताकि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हमें कुछ छुट ऑफ दे देते हैं कि ताकि हम पिछला कवर कर लें। तो 1,20,000 और यहाँ पर 10,800, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही होगी तुम लोगों की, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी ऑफ, तो वहाँ पर आपका बहुत सारा हिसाब किताब इकट्ठा हो जाता है। कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कॉपी में प्रोराटा तक नोट ही नहीं किया होगा, तो वो सारा अपना पेंडिंग काम आप निपटा लोगे। वैसे अभी तो दिवाली टाइम में भी छुट्टियां रहती ही हैं, लेकिन भैया नेक्स्ट क्लास कब होगी? निखिल भाई नेक्स्ट क्लास को है दिवाली, तो दिवाली के तो छुट्टी रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वाले मंथ में, नेक्स्ट वाले वीक में रेगुलर कर दें क्या? एक बार बताओ सभी, नेक्स्ट वाले वीक में रेगुलर कर देंगे और उससे नेक्स्ट वाले वीक में छुट्टी रख देंगे। अरे सब नहीं कर रहे हैं, अरे पूरी स्कीम तो सुन लो क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट वाले वीक में रेगुलर और इससे नेक्स्ट वाले वीक में छुट्टी। रेगुलर के नाम पे तो सब डर रहे हो तुम लोग। चलो छोड़ो, रूपांजलि छठ पूजा है सर, अच्छा चलो वो अभी बातें करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बचेगा बात करने का, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। जरा जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। राम की एंट्री करते हैं भाई, तो राम की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एक मिनट बेटा एक कॉल, चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और टू इसने कौन कौन से पैसे नहीं दिए हैं, एक तो अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं, एक तो फर्स्ट कॉल के नहीं दिए हैं, और एक फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। तो बड़ा निकम्मा इंसान निकला, इसने कोई भी अमाउंट नहीं दिया। देखो जरा राम के भाई कितने शेयर्स थे, जल्दी से बता दो बुक जिनके पास हो, फिर मुझे पूरा क्वेश्चन ऊपर करना पड़ता है। तुम लोग बुक लेके नहीं बैठते, नालायक बच्चे एक नंबर के। रूपांजलि करियर 1600 शेयर्स राम के थे,
1600, और उसने आज तक एक ही बार पेमेंट करी है 3840। अलॉटमेंट टाइम 7360, 3200, 4800। चलो भाई, तो 1600 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और 1600 पे प्रीमियम जो था वो 2 रुपीज़ का था, तो ये हो गए 16,000 रुपीज़, और ये हो गए 3200 रुपये। भाई फॉरफिट वाली एंट्री समझना ध्यान से। जब्त करते हैं जो पैसा मिला होता है, उसने आज तक, अब अगर मैं आपको वर्किंग नोट दिखाऊं तो आपको लगेगा कि देखो आज तक उसने एक बार पेमेंट करी थी, वही एप्लीकेशन के टाइम। कितनी पेमेंट करी थी बेटा, देखिए वर्किंग नोट को, कितनी पेमेंट करी थी, देखिए ज़रा, ये रही। आज तक उसने एक बार पेमेंट करी है, और वो पेमेंट कितनी है, 3840 रुपये। अलॉटमेंट के टाइम कितना ने दिया है, 7360 रुपये। 3840, 7360 याद कर रहे हैं सभी। फिर 3200 फर्स्ट कॉल के टाइम, और 4800 फाइनल कॉल के टाइम। 38, 40, 72, 60, तो यहाँ पर हो गया 3840, 7260, यहाँ पर 3200, और यहाँ पर 4800 रुपये। ठीक है बेटा, क्लियर। जो पैसा दिया वो जब्त कर लिया, जो नहीं दिया वो हमने हटा दिया। अब श्याम नाम का जो होल्डर था उसकी बात कर लेते हैं, श्याम की। तो श्याम नाम के होल्डर की बात करते हैं। तो श्याम के साथ क्या कहानी थी, शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर, क्योंकि श्याम ने तो प्रीमियम दे दिया, उसमें तो कुछ रोना ही नहीं है हमें। टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, तो दोनों ने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, फाइनल कॉल नहीं, दो कॉल के पैसे दिए, एक तो फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ये लो बेटा, दोनों के पैसे इसने नहीं दिए हैं। तो इसके तो 2000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 10। फर्स्ट कॉल के टाइम उसने 2000 पे नहीं दिया 2 रुपीज़, और फाइनल कॉल के टाइम नहीं दिए 2000 पे 3 रुपीज़। तो दे कितने दिए होंगे बेटा, 2000 पे 5 रुपीज़ ने पे कर दिए होंगे। तो ये हो गए 20,000, यहाँ पर हो गए 10,000, यहाँ पर हो गए 4,000, और यहाँ पर भी हो गए 6,000 रुपीज़। चलिए बेटा, अब देखते हैं कितने शेयर री इशू किए हैं, पढ़ लो अपनी बुक में। और ये रहा क्वेश्चन, दिखाता हूँ। 8 रुपीज़ में सारे के सारे शेयर्स को 8 रुपीज़ में बेच दिया, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया। उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 2000, और मल्टीप्लाई 8 रुपीज़, 8 है 7 है, 8 ही है, 2000 मल्टीप्लाई 2, और 2000 मल्टीप्लाई 10। ये लो बेटा, 16,000 रुपये, 4,000 रुपये, और 20,000 रुपीज़। एक लास्ट की एंट्री कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो बच्चों बताओ जल्दी से, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, देखना है। रितेश कह रहा है 6640, रूपांजलि 66, काजल का आया 9840। भाई अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, 10,000 इसके, 3800, 13,840 ही हो गए। 13,840 में से 13,840 में से माइनस करेंगे 4,000। कौन से बच्चे 6640, सबका 6640 कैसे आ रहा है, 13,840 में से आंसर देख के बोल लो क्या तुम लोग, 9840 सही आएगा आंसर। यार इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी ये हालत है। रूपांजलि के लिए नहीं, ये देखो ना क्या सिखाया था ऊपर वाले। क्या हो रहा है भाई, रितेश क्या बोल रहे हो, मतलब आंसर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है,
क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं करी हमने? फेल टू पे आउट मनी आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑल द फॉरफिट 8 रुपीज़ पर शेयर। सही किया है, सब कुछ सही तो है। 3840 और 3840 ये आंसर देखो एक बार बुक में कितना आ रहा है। बुक में देखो आंसर, फिर बताओ मुझे। सिक्स सिक्स फोर जीरो आंसर 6640 है। 6640 कैसे हो सकता है यार? एक मिनट रुक जाओ। श्याम वाले में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? श्याम वाले में गड़बड़ हुई है भाई। 4 और 6। श्याम वाला शेयर कहाँ है? श्याम 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 वाला ये रहा। श्याम वाले 4 और 6 10 10 सही तो है। रीइशू करते समय यहाँ गड़बड़ हुई है भाई, यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई। बेटा देखो सभी रीइशू बेटा दोनों के शेयर हुए ना, हमने एक के को कर दिए, दोनों के शेयर रीइशू हुए हैं। 1600 उसके और 2000 उसके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है मामला। 1600 उसके 2000 उसको, यानी कि 3600 शेयर रीइशू हुए हैं 8 रुपये में। 3600 मल्टीप्लाई 2 रुपये और 3600 मल्टीप्लाई 10 रुपये। यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, हमने 2000 से एंट्री कर दी थी। 3600 मल्टीप्लाई 8 तो ये हो गया 2880, नहीं 28,800, और ये हो गया 3600 मल्टीप्लाई 2 7200, और ये हो गए 36,000। अब इसमें से माइनस करो 7200, 13,840 में से ये लो भाई 6640 आ गया। वो आज थोड़ा सा बेटा तबीयत वैसे ही है, इस वजह से 6640 बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ठीक है, ठीक है भाई। अब बस बेटा इस चैप्टर की एक क्लास और रह रही है मेरी,